Good morning, students. In revision of mathematics, today we take our next topic, polynomials. The next topic is polynomial, your second chapter. In this chapter, we have some main key points. The first is, what is polynomial? Polynomial क्या होता है? Polynomial क्या होता है? A algebraic expression, a algebraic expression an algebraic expression which has whole number as a power of variable. सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा. मान लीजिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए लिख देता हूँ कि 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया बेटा मैंने. इसमें वेरिएबल कौन सा है? x. ये x वेरिएबल है. x की पावर चेक कीजिए यहाँ पर कितनी है? 3, 2, 1. यहाँ पावर है ही नहीं, मतलब अगर पावर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर जीरो पावर मिल जाएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 0, 1, 2, 3 सारी की सारी पावर्स हैं वो क्या है? होल नंबर है. तो इट इज अ पोलिनोमियल. तो ये एक पोलिनोमियल हो जाएगा बेटा. तो पोलिनोमियल के बारे में सभी समझ में आ गया. मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि मान लो ये क्वेश्चन दे देगा आपको 2√x प्लस 5 और पूछेगा कि आपसे ये पोलिनोमियल है या नहीं, यस और नो में. तो आप क्या कहेंगे? देखिए, रूट का मतलब हाफ पावर है यहाँ पर, तो इसका मतलब हाफ होल नंबर नहीं होता. इट इज नॉट ए पोलिनोमियल. ये पोलिनोमियल नहीं है. एक वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल है. ये अगर मैं पोलिनोमियल लिखता हूँ ये भी एक पोलिनोमियल है, बट इट इज अ पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल. यहाँ पर 2 वेरिएबल आ जाएगा. तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल है या नहीं. 2 वेरिएबल आए तो वो 2 में होंगे, एक आए तो फिर 1 में होंगे. ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा. तो दिस इज द पोलिनोमियल. तो बड़ा ही सिंपल सी डेफिनेशन बताइए. मैंने ज़्यादा कोई बुक से रिलेटेड डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि आपको क्रैम करना पड़े. सिंपल सी डेफिनेशन. ये सिंपल सी बात है. कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो वो अलजेब्रिक पोलिनोमियल होता है. अब बात आती है इसमें सेकंड टॉपिक. ये इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं बेस्ड. फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है. सेकंड क्वेश्चन कोफिशिएंट पर बेस्ड है. ठीक है. कोफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी एक पोलिनोमियल लिखा था, ये पोलिनोमियल लिखा मैंने अभी. अब इसमें आपसे कोई अगर पूछे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? तो ये देखिए x क्यूब यहाँ है, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? जो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रखा है, जो नंबर इससे मल्टीप्लाई कर रखा है आपने x क्यूब से, वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा बेटा. लाइक दिस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पर 4 है. और साथ में सिंबल लेना आपको, प्लस है तो लेने की जरूरत नहीं, माइनस है तो लेना है. कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 5. और कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर? एक होती है कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल हो ही ना, तो हियर कांस्टेंट टर्म इज 7. ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है. तो पूरा सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी कोफिशिएंट टॉपिक पर बेस्ड है. तो कोफिशिएंट भी आपको शायद क्लियर हो गया होगा. आफ्टर दैट बाइनोमियल. अगर बच्चों ये 3 वर्ड हैं, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल. मान लो कोई पोलिनोमियल इस तरह से लिखा है, सिर्फ इस तरह से, एक ही टर्म है जिसके अंदर. टर्म किससे डिसाइड होती है? प्लस या माइनस के सिंबल से. ये यूनिक, ये 2 टर्म है. यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये एक ही टर्म रहेगी बेटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है होकर के एक ही टर्म हो जाएगी. वो बात दूसरी की को कर नहीं सकते क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है. अब देखिए ध्यान से, 2x प्लस 7 मान लो इस तरह लिख दिया मैंने, तो ये तो मोनोमियल हो जाएगा आपका. मोनोमियल. इसमें 2 टर्म अगर लिखी हैं तो ये बाइनोमियल हो जाएगा. अगर मैं इसमें 3 टर्म लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इस तरह से, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल. और इसी तरह से आगे और भी चलते रहेंगे. पोलिनोमियल इन 4 टर्म, 5 टर्म, इस तरह से नाम आ सकते हैं इसके. तो ये ध्यान रहे. अगर आपसे ये भी पूछ सकता है गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल, मोनोमियल का एक एग्जांपल दो, तो आप ऐसी तरह एग्जांपल दे देंगे. क्वेश्चन थोड़ा और भी टिपिकल कर सकता है
कह सकता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ 30 डिग्री। अब ये डिग्री क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिग्री है, उसके बाद ये क्वेश्चन होगा हमारा, अगर किसी भी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, अब जैसे यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो ये आपका डिग्री का टॉपिक है। डिग्री पावर एक ही बात होती है। जैसे कि मैं एक पोलिनोमियल और लिख लेता हूँ 4x + 7, और आपसे पूछे इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर इज द डिग्री, ये 3 इसकी डिग्री हो जाएगी। ओके, तो डिग्री का टॉपिक भी कंसेप्ट क्लियर है बेटा। इसके बाद है गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ 30 डिग्री। मोनोमियल का एग्जांपल देना है, कोई भी लिख दो, 2x या 7x रेज़ टू पावर 30, बस 30 डिग्री ले लो और मोनोमियल हो, एक की तरफ हो, यानी इसके दो ना हो। ये 7 नहीं लिखना तो ऐसे भी कर सकते हो। बाइनोमियल का भी एग्जांपल पूछ सकता है आपसे, ट्राइनोमियल का भी पूछ सकता है आपका एग्जांपल, ठीक है। तो ये आपको करना है। ये हमारी लगभग फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी, उसके सारे कंसेप्ट और फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी रिवाइज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट ये टॉपिक सारे हमारे क्लियर हैं। अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो देखिएगा क्या। सबसे पहले है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। मान लीजिए, लेट अस अज्यूम वी हैव ए पोलिनोमियल लाइक दिस 2x² + 7x + 5, एक पोलिनोमियल हमारे पास, और आपको कह दे फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल when x = 2। अगर x की वैल्यू 2 हो तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। बड़ा सिंपल है, जहां जहां आपके पास x है वहां 2 पुट कर दीजिए आप। 2 यहाँ x की जगह 2 पुट कर दीजिए, 7 × 2 + 5, तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 × 2 = 8, 7 × 2 = 14 + 5, 14 + 8 22 + 5 27 is the value of this polynomial when x = 2। ये आपसे कोई भी और वैल्यू भी रखवा सकता है, 0 कहेगा, 0 रखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसमें x की जगह क्या रख देंगे बेटा 0, तो 0 रखेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5, यानी इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, अगर कब, जब x की वैल्यू 0। तो ये पोलिनोमियल में वैल्यूज का क्वेश्चन है। कई बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता, सेम क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पोलिनोमियल इस तरह का दे देगा, ये पोलिनोमियल, और आपको यूं कह देगा आप वो f(2) फाइंड आउट कीजिए। सिंपल है, आप देखो x की जगह क्या चेंज हुआ है, x की जगह चेंज ये हुआ है कि x की जगह आपने 2 रख दिया, बस आप यहाँ 2 रख दीजिए। सिंपल क्वेश्चन, इसमें ये नहीं कहा कि वैल्यू क्या होगी पोलिनोमियल की, बट डायरेक्ट आपको कह दिया इफ f(x) = this, व्हाट इज f(2)? f(2) क्या होगा। कई बार ये f की जगह, ये f कुछ नहीं होता, नोटेशन है फंक्शन ऑफ x, यानी यहाँ पर p भी दे दिया जाता है कई बार, तो p है तो p आ जाएगा, l है तो l आ जाएगा, m है तो m आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चंस बच्चों वैल्यूज की हैं कि पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है वैल्यूज का क्लियर होने के बाद, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज क्या होता है, मान लीजिए आपके पास फिलहाल यहाँ 9th क्लास के अंदर सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल आएंगे। ये भी एक टॉपिक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं, शायद रह गया हमारा। मान लीजिए हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है हमारे पास 1, और ये पोलिनोमियल अगर है हमारे पास है, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों 2, और एक पोलिनोमियल और लिख लेता हूं मैं, ये पोलिनोमियल, और इसकी डिग्री कितनी है बच्चों 3, इसकी डिग्री है हमारे पास है 3। तो अगर जिसकी एक डिग्री होती है जिस पोलिनोमियल की, उसको हम बोलते हैं हमेशा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जिसकी 2 डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसकी 3 डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल। और इससे फालतू अगर डिग्री आ जाए तो 4 के लिए भी है नाम
मान लो ये आपका पॉलिनोमियल है 4 डिग्री के अंदर, डिग्री 4 है इसकी, इसको हम बोलते हैं बायो क्वाड्रेटिक बोलते हैं बच्चों। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बायो क्वाड्रेटिक, ये 4 नाम हो गए बच्चों, चारों के। तो आपके जो जीरोज, अगर आप अगला हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, जीरोज का। जीरोज की जब बात आएगी तो सिर्फ हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। सिर्फ क्या आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारे पास फैक्टर बनाने आ सकते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में, इसके और इसके, लेकिन इसके जीरोज हमारे पास नहीं आएंगे, 10th क्लास में आएंगे। तो अब फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है x+2 लाइक दिस, ये पॉलिनोमियल है। तो इसका जीरोज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जीरोज कैसे फाइंड आउट। सबसे पहले तो क्वेश्चन 2 टाइप के आएंगे जीरोज से रिलेटेड। नंबर 1 ये कह देगा चेक x = 7 इज अ जीरोज ऑफ f(x)। एक तो चेक करने के लिए बोलेगा आपको कि x = 7 इसका जीरोज है क्या। जीरोज का सीधा सा मतलब 0 से है बेटा, सीधा सा मतलब 0 से, मतलब 7 इसके अंदर पुट करके देखो आप, आंसर क्या आएगा। आंसर आया 9। क्या ये 0 आया, बिल्कुल भी नहीं आया। ये 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे सो x = 7 इज नॉट अ जीरोज ऑफ f(x)। तो इसका जीरोज नहीं, एक तो चेक करना आएगा बेटा इस तरह। और ले लेते हैं हम क्वेश्चन, मान लो x² - 7 ले लिया हमने, x² - 7, और क्या पुट करना है इसमें, x = √7 चेक करना है। x = क्या है, √7 चेक करना है इसके जीरो करके देखो, पुट इसके अंदर √7, यहाँ √7 पुट करो। √7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 और -7, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर 0 आया, तो यस लिखेंगे, यस x = √7 इज अ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक तो ये क्वेश्चन चेक करने का होता है, आपकी एक्सरसाइज में भी पूरे कई पार्ट्स हैं उसके, चेक कीजिए आप, x की जगह वो वैल्यू पुट करके 0 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 0 हो जाएगा। एक इस तरह से आता है फाइंड द जीरोज ऑफ f(x) = 2x + 5। ये पॉलिनोमियल दे दिया आपको, 2x + 5, इसका जीरोज फाइंड आउट करो आप। क्या फाइंड आउट करो, जीरोज फाइंड आउट करो। तो जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी जीरोज फाइंड आउट करना हो हम लिखेंगे फॉर जीरोज। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए पुट f(x) = 0। f(x) को क्या पुट कर लीजिए, 0 पुट कर लीजिए। तो इसकी जगह क्या रख दीजिए, 0 आप, यानी f(x) 2x + 5 है, इसको पुट कर दीजिए 0। तो 2x = 5 उधर ले जाइए, -5, यानी यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये वो वैल्यू है जो इसको 0 बना देगी अगर x की जगह पुट करें। कई बार थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं बेटा इसके अंदर, जैसे कि मान लो इस तरह के क्वेश्चन दे दिया 2x + 5 की बजाय ax + b दे दिया, तो बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं है बेटा, पिछली बार क्या था, 2x + 5, a की जगह क्या आ गया 2 और b की जगह क्या आ गया 5, बिल्कुल सेम सिंपल है। तो वही लिखेंगे 4 जीरोज, हर बार लिखें आप ये चीजें, 4 जीरोज पुट f(x) = 0, यानी आपका f(x) क्या था, ax + b, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। अब b को उस तरफ ले जाइए, b माइनस का हो जाएगा। अब a को डिवाइड में कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। कई बार और भी सिंपल क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे पॉलिनोमियल ये दे दिया आपको, 3x दे दिया, तो इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, वही सेम 4 जीरोज पुट f(x) = 0, जो भी पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें। 3x = 0, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 0/3 क्या होगा बेटा, 0। ये जीरोज का कंसेप्ट था। 2 क्वेश्चन आएंगे जीरोज से रिलेटेड, एक तो जीरोज फाइंड आउट करना और एक जीरोज चेक करना ये है कि नहीं।
ठीक है। तो इसके बाद हमारी बेटा 2 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की कंप्लीट हो जाती है। बड़ी आसान एक्सरसाइज है, काउंटिंग में 2 एक्सरसाइज जरूर है लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा इसके अंदर। इसके बाद हम एक थर्ड एक्सरसाइज और है जो है रिमाइंडर थ्योरम पर डिपेंड है बच्चों। इस पर डिपेंड है रिमाइंडर थ्योरम पर, ये करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम पे डिपेंड क्या एक्सरसाइज है, क्वेश्चन होंगे बेटा, देखिए ध्यान से। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन यूं दे दिया जाएगा, एक पॉलिनोमियल दे देगा या यूं कहेगा फाइंड रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय कोई भी वैल्यू दे देगा, x प्लस 2 दे दिया। मतलब अगर x प्लस 2 से इसको डिवाइड करते हैं हम, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड करें तो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका एक तो मेथड यही होता है बच्चों कि आप इसको एक्चुअल डिवीजन करें। जिन बच्चों को एक्चुअल डिवीजन में प्रॉब्लम है, जब हमने सिलेबस करवाया था वो यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी है बेटा, बैक करें और देखें 9th क्लास का बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्चुअल डिवीजन लिखा हुआ है, रिमाइंडर बाय एक्चुअल डिवीजन। टॉपिक का क्या नाम है, रिमाइंडर बाय एक्चुअल डिवीजन। पूरा एक वीडियो में सिर्फ एक्चुअल डिवीजन सिखाया है, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम सिर्फ डायरेक्ट क्या सिखा रहे हैं, फाइंड रिमाइंडर व्हेन, रिमाइंडर थ्योरम से बिना एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करें, आप इसको कोई भी नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल को, ये, और जिससे डिवाइड करना है उसको एक बार हम 0 पुट करके देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी, यानी इसका 0 आ गया, इसका ही इसका 0 -2, और ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू -2 इन f ऑफ x, इसके अंदर पुट कर दो -2 पुट किया तो -2 इट्स होल क्यूब, -2 इट्स होल स्क्वायर, 4 इंटू -2 और प्लस, यानी जहां जहां x है वहां आपने -2 रख दिया। बस कैलकुलेट कर लो, -2 रेज टू पावर 3 -8, -2 रेज टू पावर 2 4, 4 3 12, और ये -8 हो जाएगा और +5, ये आएगा माइनस ये 2 हो जाएंगे 16 और ये हो जाएगा 17, और रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 1। आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड करके देख लें एक्चुअल डिवीजन से, तब भी रिमाइंडर बनाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन 2-3 टाइप से आ सकते हैं। नंबर 1, फाइंड रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। अगर रिमाइंडर, ये रिमाइंडर थ्योरम है बेटा, ये एक्चुअल डिवीजन है। और तीसरा ऐसे आ सकता है, फाइंड, जैसे मैंने लिखा है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अगर ये इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। कोई रिमाइंडर थ्योरम किसी का नाम नहीं हो, आप एक्चुअल डिवीजन कर लो, चेक नहीं कर लो। अदरवाइज नाम अगर आ जाए कि इस मेथड से करना तो उसी से करना पड़ेगा। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज बेटा, थर्ड एक्सरसाइज इस रिमाइंडर थ्योरम पर डिपेंड है। तो इसमें क्वेश्चंस हैं आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन के 5-6 पार्ट हैं, सेकंड क्वेश्चन है, एक थर्ड क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे की कोई डाउट आती है तो मुझे बता दें। अब एक क्वेश्चन ऐसा था बच्चों, शायद मैंने डाउट ले ली थी उसकी, ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन 1.5 फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन था, कई बच्चों ने पूछा था, मैंने बता दिया था पर्सनली उनको, ठीक है। तो आप ये रिमाइंडर थ्योरम का आप कंसेप्ट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।